की शरीर पर चढ़ाना अच्छा नहीं है, इसीलिए शाकाहारी बनो। हमारे ऋषि मुनि कैसे रहते थे? शाकाहारी भोजन करते थे। तो शाकाहारी भोजन से मस्तिष्क सुंदर बनता है। तो चर्बी बन गई साहब, रस बना, रक्त बना, मांस बना, मेद बना, और क्या बना? मेद बन गया, चर्बी बन गई। फिर 5 दिन के बाद इस मेद से अस्थि बनती है। अस्थि माने हड्डी। क्या बनती है? हड्डियां बन गई। कितने दिन हो गए? 25 दिन हो गए। 5 चीजें बनी तो 25 दिन हो गए। फिर उस हड्डियों से फिर 5 दिन के बाद परमात्मा की भट्टी में शुक्र बनता है, वीर्य बनता है। कितने दिन हो गए? 30 दिन हो गए ना। फिर 30 दिन के बाद 5 दिन में ओज बनता है। ओजो असी ओजो मई देही, प्रार्थना करते ना, हे परमात्मा आप ओज के भंडार है, मुझे भी ओज दीजिए। तेजो असी तेजवान है, मुझे भी तेज दीजिए। वीर्यम असी वीर्यवान है, मुझे भी वीर्य दीजिए। तो ये लगभग 35 दिनों की प्रक्रिया के बाद हमारे शरीर में ब्रह्मचर्य बनता है, और वो 1 बूंद बनती है। कितनी बनती है? और वही जीवन है, उसी से जीवन चल रहा है। और उस ब्रह्मचर्य का जो सदुपयोग करता है, जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो जाता है तो उसका मेडिटेशन ध्यान लगने लगता है, मन एकाग्र होने लगता है, इंद्रियां वश में होने लगती हैं, मन वश में होने लगता है, कठिन से कठिन विषय भी सरल हो जाते हैं। फिर वो ये नहीं कहता मेरी यादाश्त चली गई। यादाश्त जाने का मतलब ब्रह्मचर्य का नष्ट करना। ब्रह्मचर्य जब नष्ट होता है तो मेमोरी पावर खत्म हो जाती है, और जब ब्रह्मचर्य रहता है तो मेमोरी बनती है, ऊर्जा बनती है हमारी। तो अब इस प्रकार से हमारा मन और हमारा इंद्रिय संयमित रहे, नियंत्रित रहे। इसकी विधि क्या है? तो कहते हैं इसकी विधि है शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। ये विधि है, छोटी सी विधि है, लेकिन अपनाने की जरूरत है। जो लोग 11 बजे सोते हैं, 11 बजे सोने वालों का न तो शरीर स्वस्थ रहता है, न मन स्वस्थ रहता है, न बुद्धि स्वस्थ रहती है। कब्ज अलग से होती है, एसिडिटी अलग से होती है, पाइल्स हो जाता है, इस्नोफिलिया बढ़ जाता है, अस्थमा बढ़ जाता है। इसलिए मनुष्य को 9 से 10 के बीच में हर हाल सो लेना चाहिए, और सुबह 4 से 5 के बीच में उठ जाना चाहिए। तो जो व्यक्ति सुबह सुबह की हवा सब रोगों की दवा, बोलो सुबह सुबह की सब रोगों की दवा। लेकिन हवा में तो लोग रजाई ओढ़ के सोए रहते हैं, और अंदर रजाई के अंदर जो कार्बन है उसी को लेता है। बहुत लोग है ना, इधर से मुंह ढक लगे, उधर से चारों ओर से ढक लग के हवा बिल्कुल न घुसे अंदर, लेकिन अंदर जो कार्बन पड़ा है उसका क्या होगा? रजाई के अंदर का कार्बन वही शरीर में जा रहा है, कार्बन छोड़ रहा है, कार्बन ले रहा है, कार्बन छोड़ रहा है, कार्बन ले रहा है। इसलिए गर्दन से ऊपर नहीं ढकना चाहिए, कितनी भी ठंडी हो, गर्दन से ऊपर खुला रखना चाहिए, ताकि शुद्ध वायु आप ले सको। ठीक है? तो इसलिए ये ठंडी जुकाम नाक कान से ऐसे थोड़ी लगती है, जब दिनचर्या गड़बड़ाएगी तब हो। अगर दिनचर्या ठीक है तो कुछ भी नहीं होगा। तो जल्दी सोना। आपने देखा होगा, सुना होगा कि अंग्रेजों के जमाने में सूर्यास्त नहीं होता था, ऐसा लोग बुजुर्ग कहते हैं। क्या ये बात सही है? सूर्यास्त तो अपने समय पर होता है। उसका कारण क्या था? अंग्रेज लोग जल्दी उठते थे, जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे। तो स्वामी दयानंद महाराज ने कहा कि अब हमारा देश जल्दी आजाद हो जाएगा, क्योंकि अब अंग्रेज देर से सो रहा है और देर से उठ रहा है। लेकिन जब तक उन्होंने शासन किया है देश में, तब अंग्रेजों ने कहा था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। लेकिन हमने इसको उल्टा कर दिया, लेट टू बेड लेट टू राइज, मेक ए मैन एंड हेल्थी एंड वेल्थी एंड वाइज। एकदम उल्टा करके रख दिया है। इसलिए प्रातः काल शीघ्र उठना चाहिए, और प्रातः काल जो व्यक्ति जल्दी उठता है उसके जीवन में तेज आता है, उसके ब्रह्मचर्य में दिव्यता आने लगती है। तब जाकर के
स्वर्गो ज्योतिषामृतः, ऐसे लोग जो जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ करके परमात्मा का चिंतन करते हैं, शुद्ध वायु का सेवन करते हैं, उनकी आत्मा में बल होता है और वह बलवान आत्मा हृदय कोश में बैठे हुई परमात्मा का साक्षात कर लेती है। यह है ब्रह्मचर्य का महत्व।